क्या आपको पता है कि अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब भी है ना, तो भी आपको हायर एजुकेशन परस्यू करने से कोई नहीं रोक सकता। बस जरूरत है कि आप ब्रिलियंट हो और आपको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट हो। जी हाँ, क्योंकि सरकार ना बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स लेकर आई है, बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स चलाती है जिसकी मदद से आप अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और 10th के बाद आप उन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स है, आइए आपको ना वन बाय वन सारी चीजें बता देते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। इस स्कॉलरशिप वाले लिस्ट में ना जिसका नाम सबसे पहले है वो है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। तो नाम से आपको पता चल गया होगा, जो भी गरीब मेधावी छात्र हैं ये स्कॉलरशिप उनके लिए है और इसके तहत आपको करीब 12,000 रुपए हर साल दिए जाते हैं। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपके घर की एनुअल इनकम है, यानी कि आपके मॉम डैड की इनकम है, वो 3,50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होती है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर हम बच्चे की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, यानी कि जो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी बात करें, तो ये बहुत जरूरी है कि आपने क्लास 7th में मिनिमम 55% मार्क्स स्कोर किए हो। अगर आपके पेरेंट्स की मिनिमम आय 3,50,000 से ज्यादा है और आपके मार्क्स 55% से कम आए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनटीएससी स्कॉलरशिप के बारे में। तो ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। हर साल इस स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम होता है। अगर आपको ये चाहिए स्कॉलरशिप, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्लास 10 में हो, यानी कि आप किसी भी बोर्ड से क्लास 10 में इनरोल होने चाहिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी हो। आप बस क्लास 10 के स्टूडेंट होने चाहिए और आपकी कोई इनकम नहीं होनी चाहिए और साथ ही आपकी जो एज है वो 18 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर ये क्राइटेरिया आप फिल नहीं करते हैं ना, तो आप एनटीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप की। तो नाम से आपको पता चल गया होगा, जिन भी परिवारों की एक ही बेटी है उनकी पढ़ाई में मदद करने के लिए इस स्कॉलरशिप को शुरू किया गया था। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको हर महीने 500 रुपए दिए जाएंगे और ये जो स्कॉलरशिप है इसका टाइम पीरियड है 2 साल। 2 सालों तक आपको हर महीने 500 रुपए मिलेंगे। बात अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हो, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप अपने माता पिता की इकलौते संतान होनी चाहिए। इसके साथ ही ये बहुत जरूरी है कि आपने सीबीएसई की क्लास 10 एग्जाम में 60% मार्क्स हासिल किया हो। अगर ये क्राइटेरिया आप फिल नहीं करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगली बारी है एनसीईआरटी स्कॉलरशिप की। ये जो स्कॉलरशिप है वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये एक नेशन वाइड एग्जाम है, यानी कि पूरे देश में इस एग्जाम को कराया जाता है। इस स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम कराया जाता है और अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पीएचडी तक लगातार इकोनॉमिक हेल्प मिलती है, यानी कि आपको पैसे मिलते हैं। बात अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हो, तो जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि क्लास 9th में उन्हें कम से कम 60% मार्क्स मिले हो। ठीक, तो जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको क्लास 11 और क्लास 12 में हर महीने 1250 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आप ग्रेजुएशन में चले जाते हैं तो आपको 2,000 रुपए मिलते हैं। उसके बाद पीएचडी में यूजीसी के रूल्स के अनुसार आपको पैसे मिलते हैं। तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल हासिल करनी है और उसके बाद ही अप्लाई करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बात करते हैं दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की। अगर आपने 10वीं पास कर ली है और आप एक दिव्यांग छात्र हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो क्लास 11 है और क्लास 12 के साथ साथ जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं ना, वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम जो स्कॉलरशिप्स हमने आपको बताई वो आपको आपके हायर एजुकेशन में मदद करने वाली है और कैसे मदद करेगी ये तो हमने आपको बता ही दिया। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आपको कुछ और जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।